एक औरत थी, वो गरीब थी, नेक भी थी। उसका जो घर था ना रेगिस्तान के किनारे सुनसान रास्ते में था। बहुत सुनसान रास्ता था वो, जहां से यात्री करने वाले गुजरते थे। तीर्थ यात्री जो करते हैं वो गुजरते थे, व्यापारी गुजरते थे वहां से। वो बहुत गरीब थी, लेकिन दिल जो था ना उसका रहम दिल, बहुत बड़ा सेवा करने वाला उसका मन था। वो रात को झाड़ू बनाती थी, टोकरियां बनाती थी, ऐसे मतलब छोटे छोटे चीज़ें बना के अपना गुजारा करती थी। छोटी छोटी चीज़ें बना बना के बेचारी रात को सारी रात बैठी रहती थी। फिर वो कभी किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाती, कभी उसने हाथ नहीं फैलाया था। दूर दूर तक कोई साया नहीं था। औरत ने एक गड़ा रखा हुआ था, पानी से भरकर। उसके ऊपर फिर छाता भी बना दिया था ताकि पानी ठंडा रहे। वो हर सुबह दूर कुआं था, वहाँ से जाके पानी भर के लाती, ताकि जो यहाँ से थके मांदे जो गुज़रते हैं मुसाफिर, वहाँ से पानी पी के आराम कर सके। उन मुसाफिरों के लिए पानी भर के लाती थी दूर कुएं से। फिर उसके पास देने के लिए कोई स्वाद वाला खाना नहीं था, भोजन नहीं था कि वो इतने ताम करती थी, इतना भोजन देती थी। नहीं साध संगत जी, बस उसके पास बाजरे की रोटी और गुड़ यही होता था। लेकिन वो जब देती थी ना, वो इतने प्यार से देती थी, इतने प्यार से देती थी कि लोगों की सारी थकावट खत्म हो जाती, दूर हो जाती सारी थकावट उनकी। एक दिन साथ संगत जी, एक दानी की सवारी वहाँ पर आई, वहाँ से गुजर रही थी। तो उसके अंदर सेठ जी बैठे हुए थे। तो सेठ जी बहुत बीमार हो गए, बीमार थे वो, प्यास भी उन्हें बहुत लगी थी। तो उस औरत ने देखा, फिर उसको नीचे उतारा, अपनी झोंपड़ी की जो ठंडी जगह थी ना, सबसे ज़्यादा जो ठंडी जगह थी, उस पर इसको लेटा दिया। अपने पास उसका पानी रखा हुआ था तुलसी वाला, वो तुलसी वाला पानी पीती थी, उसके अपने लिए रखा हुआ था भी यही आखिरी। तो वही पानी उठा के इस शख्स को पिलाती है, सेठ को। सेठ जी की इतनी सेवा करती है, सेठ ठीक हो जाता है। जैसे उठता है तो वो उससे पूछता है कि बेटी, तुम इस वीरान इलाके में क्यों रहती हो? मेरे साथ चलो शहर, मैं आपको शहर ले चलता हूँ, मेरे साथ चलो, तुम्हें इतना अच्छा घर बना के दूंगा, तुम उस घर में रहो। औरत ने हाथ जोड़कर बोला, अगर मैं यहाँ से चली गई तो इस राह से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं उनको 2 घूंट पानी और उनकी सेवा कौन करेगा? ये मेरा धर्म है सेठ जी, ये मेरा धर्म है कि मैं उनकी सेवा करूं, मुझे ये मौका मिला है। सेठ जी ये सुन के चल पड़े, वो चले गए, मगर उसके जो मन में ना इसकी सेवा थी, निस्वार्थ सेवा, बग़ैर किसी इच्छा के, बग़ैर किसी लालच के, ये वाली जो सेवा थी ना उसके मन में बस गई। कुछ महीनों बाद
मज़दूरों की बड़ी तादाद वहाँ पर आकर पहुँची। बहुत बड़े बड़े मज़दूर वहाँ पर जाकर पहुँचे। सेठ जी ने अपनी बड़ी रकम लगा के औरत की झोंपड़ी के पास एक विशाल धर्मशाला, एक गहरा कुआं खुदवा दिया। जब खोद रहे थे ना कुएं को, तो पानी का ऐसा भाव था कि कभी वो पानी ख़त्म ना होने वाला, ऐसी उसकी तेज़ रफ्तार थी। जब कुआं बन गया साथ संगत जी, तो ऐसा पानी कि कभी वो ख़त्म नहीं हुआ, भरा का भरा रहता था, ऐसा पानी आता था वहाँ उस कुएं से। वो कुआं कभी सूखता नहीं था, कभी भी नीचे नहीं जाता था, भरा ही भरा था। तो वो सूखी जगह हरी भरी बस्ती में बदल गई, हरी भरी बस्ती हो गई। उस औरत को धर्मशाला की देखभाल के लिए रखा गया कि वो अब जितने भी मुसाफिर आएंगे उन सब की देखभाल यही औरत करेगी। फिर वो औरत ना सिर्फ पानी पिलाती थी, बल्कि हर गरीब यात्री को भर पेट भोजन खिलाती थी। जब तक उनका पेट नहीं भरता वो भोजन की थाली नहीं हटाती थी, भोजन उनको खिलाती रहती थी। वो छोटी सी झोंपड़ी अब उसके लिए हजारों लोगों की सेवा पुण्य मिल गया उसको। इस छोटी सी झोंपड़ी, एक हरा भरा धर्मशाला, हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं, इतने पुण्य कमा रही है, ऐसी सेवा उसको मिल गई, ऐसे पुण्य। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो भी अपना है अगर हम दूसरों में लगा देते हैं ना, तो फिर कभी निराश नहीं होते, कभी कोई चिंता में नहीं आता, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। जो भी भगवान की चिंता करता है ना, फिर वो कभी भी अपनी चिंता नहीं करे, फिर उसकी चिंता परमात्मा खुद करता है। उसने अपनी परवाह नहीं की। झोंपड़ी में रह रही थी, इतना दूर जाके कुएं से पानी भर रही थी, सारे मुसाफिरों को दे रही थी, और एक घूंट पानी के बदले में कुछ भी नहीं ले रही थी, सिर्फ परमात्मा के नाम पर कि यहाँ पर मुसाफिर आते हैं, मुसाफिर थक कर चूर होकर आते हैं, यहाँ आराम कर सके, ऐसी सेवा। और इस धरती पे की, इस धरती पे ही उसको सब कुछ मिल गया। तो इसीलिए कहते हैं कि ये चिंता, ये निराशी अपनी छोड़ दो। परमात्मा किसी भी रूप में आकर सब कुछ दे के जाता है। जो हम दे रहे होते हैं उससे डबल हमें मिल जाता है। वो कुछ लोगों की सेवा करती थी जितना कर सकती थी, अब तो उसकी झोंपड़ी में हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, और भोजन पक रहा है हजारों लोगों का। तो इसीलिए आज गुरु जी ने बोला कि अपनी चिंता छोड़ दो। चिंता ऐसी है, दिखने में नहीं लगती मगर अंदर से वो खोखला बना रही होती है। जैसे दीमक आसानी से नजर नहीं आता, बहुत छोटा होता है, आसानी से नजर नहीं आता, मगर इतने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े दरख्त, इतने मोटे मोटे दरख्तों को खोखला करके गिरा देती है। तो हम भी इसी तरह हैं, किसकी चिंता करें, क्यों चिंता करें? सब चीज़ परमात्मा की है, हर चीज़ परमात्मा की है। जब सब चीज़ परमात्मा की है तो एक परमात्मा की चिंता करो कि इतनी उम्र हो गई, उसने हमें संभाल के रखा है,
आगे भी वो संभालेगा, सबको संभालेगा। हम हैं तो भी दुनिया चल रही है, हम नहीं होंगे तो भी दुनिया चलेगी। हमारे बाद भी, हमसे पहले भी, हम हैं तो भी तो चल रही है दुनिया। तो किस चीज़ की चिंता करें? अपनी चिंता ख़त्म करके परमात्मा की चिंता करो कि कहीं कोई ऐसा काम ना हो जाए, कहीं कोई मुख से ऐसा लफ्ज़ ना निकल आए कि कहीं हमारा परमात्मा रूठ ना जाए। बस यही चिंता करो कि जो काम कर रहे हैं, जो लफ्ज़ बोल रहे हैं मुंह से, उससे हमारा परमात्मा खुश है कि नहीं।